नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन करा रहा हूँ, जो बिहार स्पेशल बिहार दरोगा के लिए, ठीक है, जो एनसीईआरटी का सार संग्रह दोस्तों आपको रोज़ डेली 10 बजे सुबह में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बुक जो है हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों आप लोग को सुबह में जो करेंट अफेयर्स मिल जा रहा है और लूसेंट का भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है, और शाम को जो दोस्तों आप लोग को कराऊँगा जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, और मैं दोस्तों आप लोग को डेली जो प्रीवियस क्वेश्चन जितना बिहार दरोगा का है उसका भी मैं बहुत जल्द एमसीक्यू लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, भारतीय इतिहास लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक, किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट, सर्वाधिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि को कालक्रमिक विवरण को इतिहास कहलाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्य आदि को कालक्रमिक विवरण को इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता आपको हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत इतिहास से संबंध प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो आपको राजतरंगिणी को माना जाता है। क्लियर? आगे देख लेते हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत के सिक्के कहलाते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्लियर? आगे देख लेते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को, ठीक, कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से सर्वाधिक प्री हिस्टोरिक इंडिया की कृति है। तो आपको हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट। ठीक, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इंतु। नेक्स्ट देखते हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। क्लियर? लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा विद्या कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस उल्लेख से प्राप्त हुआ है? तो सर्वप्रथम भारतीय नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो आपको हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो B.A. स्टीम ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, हिस्ट्री, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो आपको प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में मानव उत्पत्ति 3000 ईसा पूर्व तक था और पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, इसमें लिखित साक्ष्य का उपलब्ध किंतु अपठनीय था। ठीक है, ऐतिहासिक काल, ठीक है, 600 ईसा पूर्व के आगे पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स।
प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ का, और पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का। ठीक। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो पढ़ा था जेम्स प्रिसेप, जो 1837 में पढ़ा था। भारत में प्राचीन ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो आपको महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को। आगे बढ़ते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो आपका हो जाएगा वैवस्वत मनु। ठीक है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो आपको कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। देखिएगा फ्रेंड्स आगे। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आदि सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश हो जाएगा। खरोष्टी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। नारद स्मृति के किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानव ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में ग्रंथ में। ठीक है। आगे देख लेते हैं। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अवश्यालय गुणसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसे 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़ाकर 24,000 श्लोक हो गया। भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण साहित्य या महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पूरा वशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डायमिन को माना जाता है। ठीक है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको रेहला हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा। हिनसंग किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। देखते हैं। प्रमुख अभिलेख व शासक। अभिलेख हो जाएगा शासक। हाथी गुफा का अभिलेख का शासक कालिंग नरेश खारवेल था। एहोल अभिलेख हो जाएगा आपको पुलकेशिन हो जाएगा। नासिक अभिलेख हो जाएगा गौतम बलश्री। ठीक। आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा रुद्र दामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख हो जाएगा समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख हो जाएगा मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख हो जाएगा बंगाल शासक विजय सेन। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। हिनसंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो आपको CU की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा
तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य को यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। देखते हैं, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो आपको शुंग वंश हो जाएगा, ठीक है, शुंग वंश। चीनी लेखक का वर्णन, लेखक, समय, रचनाएं, यात्री विवरण। फयान आपको हो जाएगा 399 से 414 ईस्वी। भारत का दशा विवरण हो जाएगा। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तुओं विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद राजमहल को देव निर्मित बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। हिनसांग जो 629 से 645 ईस्वी में सी युग की पश्चात संसार का लेख। हिनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूति किया। इसे यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि नीति का पंडित कहा जाता है। ठीक है, इतिसिंह 673 से 675 ईस्वी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथा है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। ठीक है, अध्ययन रहा। ठीक, आगे देख लेते हैं। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ऐराण्य अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। और दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को डेली जो NCERT सार संग्रह का डेली आप लोग को बुक का डिस्कशन कराऊंगा, जो स्पेशल बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, और सब बुक कराएंगे हम लोग। ठीक है, जो आप लोग को लूसेंट का भी, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और करेंट अफेयर्स सुबह में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।